हेलो फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑरस का जेट 790 ई लाइट ए एक्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पैसे बचा सकते हैं और इसके क्या क्या फीचर हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि याद रखिएगा फ्रेंड, ऑरस जेट 790 ऑरस ई लाइट ए एक्स में एक एम भी आता है। तो उसमें और इसमें 8,000 का डिफरेंस है। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़। यहाँ पे इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड कि इसके फीचर में क्या है। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट 13 एंड 12th जनरेशन, इसमें आपका 14 जनरेशन भी सपोर्ट करेगा। दिखा रखा है 13, लेकिन ये 14 भी आपका सपोर्ट कर लेगा। सॉलिड पिन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पिन के कनेक्टर दिया हुआ है, जिस तरह आप देख सकते हैं। डुअल DDR5 यहाँ पे सपोर्ट करेगा। जो आपकी रैम की कैपेसिटी है वो 7,200 मेगाहर्ट्ज तक का ये सपोर्ट कर लेते हैं। डबल डाटा रेट्स, DDR मतलब डबल डाटा रेट्स हो गया आपका। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जितनी रैम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना सिस्टम आपका जल्दी रिस्पॉन्स देगा। इसीलिए मदरबोर्ड महंगा क्यों रहता है, क्योंकि DDR4 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 5200 से भी नीचे रहती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 7,200 तक है। मेरे ख्याल से मार्केट में भी 7,200 फ्रीक्वेंसी का रैम आया नहीं है, लेकिन वहां तक ये कैपेसिटी कर देगा। इससे आगे भी है, 8650 का भी आता है, जिस तरह आपने ऑरस ई लाइट ए एक्स का एक्सट्रीम सुना होगा मदरबोर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि यहाँ पे अगर आप बढ़िया एक मदरबोर्ड लेते हैं और एक इंटेल i5 14 जनरेशन भी लगाते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड जो मेन प्लेटफॉर्म है, जिस तरह कहते हैं ना कि ट्रैक ही अगर अच्छा नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ से ठीक चलेगी। तो वही चीज़ है, आपका जितना बढ़िया मदरबोर्ड रहेगा उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। बहुत से लोग होते हैं कि भाई प्रोसेसर अच्छा ले लेते हैं और मदरबोर्ड करते क्या है कि छोटा सा चिप ले लेते हैं कि चलो 10,000 9,000 तक में जो आ जाता है। तो ये गलती मत करिएगा फ्रेंड। आगे इसमें देख लेते हैं कि फुल PCI एक्सप्रेस 5.0 डिज़ाइन का जिस तरह इसमें दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे अपना ये ग्राफिक कार्ड लगेगा और 5.0 16 स्लॉट विद अल्ट्रा ड्यूरेबल आर्मर पिक्सल इजी लैच का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें ना लैचेस होते हैं। जिस तरह आप मान लो कोई भी NVMe ये सब जो लगाते हैं ना, तो एक छोटा सा पिन होता है, उसे घुमा देते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो वही है, यहाँ पे लैच का काम करेगा। साटा की यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 6 साटा की 6 GB पर सेकंड में, जिस तरह यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपके साटा के कनेक्टेड है। मल्टी की है कि मल्टी की तरह आप RGB की जिस तरह लाइट चेंज कर सकते हैं, सब कुछ वो सारे हैं। और ये फैन के कनेक्टर्स वगैरह आ गए। अब आ जाते हैं ऊपर, ट्विन 16 हाइब्रिड्स डिजिटल वी आर्म डिजाइन। ये डिजिटल वी आर्म डिजाइन जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज में लिए, क्योंकि यही मदरबोर्ड की फ्रिक्वेंसी वगैरह ये सब इन सब में कंट्रोल करता है। 70 स्मार्ट पावर स्टोरेज, 6 लेयर 2x कॉपर PCB। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि सस्ता मदरबोर्ड होगा तो वो 4 लेयर का जो है उसका PCB बनाएगा, जिसमें कॉपर होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एसी का पाइप देखा होगा। एसी का पाइप जब भी कूलिंग के लिए ले जाते हैं तो उसमें कॉपर ही लगता है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है कांस्टेंट ठंडा पानी वो जो है वो फ्लो करता है उसमें, एयर करता है। यहाँ पे पिक्सल 5.0 मिड लॉस PCB, पावर स्टोरेज मिनिमम करंट कैपेसिटी इज बेस्ड ऑन वी कोर फेसेस में है। एडवांस थर्मल डिजाइन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे जिस तरह आप देखेंगे ना, ये जो ऊपर में कवर है, अब कोई पूछेगा कि NVMe कहाँ लगते हैं, तो ये थर्मल डिजाइन में कर रखा है। अब थर्मल डिजाइन में एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे आपने फ्रेंड प्रोसेसर लगाया, ठीक है ना। प्रोसेसर के बाद आप थर्मल पेस्ट लगाते हैं ना, ऐसे क्रॉस करके लगाते हैं थर्मल पेस्ट, ठीक है ना। और उसके ऊपर वो कूलिंग फैन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो ठंडा रहे। क्योंकि थर्मल जो डिजाइन किया गया है वो इतना ज्यादा ठंडा होता है कि ये कांस्टेंट बना रहता है। उसी तरह ये तो पूरा थर्मल से ही बना दिया है इन्होंने। ये लो भैया, तुम हो जाओ गर्म। कितना गर्म हो गया? जिस तरह हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा गर्म होती है, उसके ऊपर थर्मल ही पेस्ट मार दिया इन्होंने। ये देख रहे हैं ना, एडवांस थर्मल डिजाइन, ये इसी तरह कर दिया। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि कार में आपने देखा होगा कि इंजन जो होता है वो कॉपर का होता है। तो कॉपर का ही इंजन क्यों लगाते हैं? आयरन का भी तो लगा सकते हैं। कॉपर का इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉपर जो है गर्म देर में होता है और ठंडा जल्दी हो सकता है।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें कॉपर क्यों नहीं लगा दिया, सस्ता बैठता। अरे भाई, इसमें कॉपर अगर लगा देंगे तो फूक के आग बबूला हो जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो हीट होता है ये 80 डिग्री अबव चला जाता है। इसीलिए इसमें थर्मल का डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि थर्मल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट को कंट्रोल करता है। क्योंकि आप मैक्सिमम देखोगे कि आपने यहाँ पे डिज़ाइन अगर मान लो जो भी सिस्टम लगाते हैं तो उसमें टेम्परेचर लिख के आता है। हमेशा 59 और 60 डिग्री से ऊपर ही रहता है। एक छोटा एग्जांपल देखो, जब आप 45 डिग्री में बैठते हो तो कैसे पसीने छूटते हैं आपके, बहुत बुरा हाल हो जाता है। वहाँ तो 69 डिग्री तक जा रहा है, 80 डिग्री। इसीलिए ये थर्मल से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि कहते हैं ना सिस्टम जितना ठंडा और जितना रहेगा तो उतना स्पीड तेज़ दौड़ेगा। तो वो चीज़ दिया हुआ है, इसमें थर्मल डिज़ाइन दे रखा है। फुल्ली कवर्ड है एमसॉफ्ट से, हीट सिंक्स से, इसी तरह इसमें दे रखा है 6 mm हीट पाइप। बाकी ये है कनेक्टिविटी पैड, इंटीग्रेटेड आइसोलेटेड पिक्सल। ये है अपना NVMe 4, यहाँ पे जनरेशन का सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही फास्ट एकदम गजब चलेगा। और उसी तरह यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड का मैंने बता दिया, यहाँ पे लगेगा eLHS प्लस है जहाँ पे। इसी तरह जो लैचेस का मैंने बताया, एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लैचेस के लॉक के होता है, उसमें आपको स्क्रू से टाइट करने की जरूरत नहीं होती। अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस, अनपैरेलल्ड क्यों कहा गया है इसमें? क्योंकि एक पैरेलल बताएगा तो एक लिमिटेड उसी में देगा। इसमें अनपैरेलल्ड इसीलिए बताया कि एक थर्मल डिजाइन में ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपका लो है तो उसी कैपेसिटी में एकदम बढ़िया चलेगा, हीट हो गया तो उसको वो पैरेलल कर लेगा। आउटस्टैंडिंग थर्मल डिजाइन जिस तरह यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कैसे यहाँ से आपका थर्मल डिजाइन से आपका हीट, ये जो हीट ऑब्जर्व करेगा उस डिजाइन को इसने डिजाइन किया गया है। पोर्ट की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रेगुलर जो आप लगाते डालते रहते हैं, जो अपना यूएसबी का है, यहाँ पे वाईफाई का दे रखा है। और ब्लूटूथ इसमें इनबिल्ट होता है। मैंने पहले बताया था फ्रेंड कि जब भी आप मदरबोर्ड खरीदेंगे तो एंश्योर कर लेना कि उसमें वाईफाई और ब्लूटूथ हो, अगर थोड़ा महंगा खरीद रहे हैं तो, क्योंकि बहुत से होते हैं। और मैंने बताया Z790M भी आता है जिसमें आपको ब्लूटूथ नहीं मिलेगा। रेगुलर यूएसबी है, टीपी दे रखा है, एचडीएमआई कनेक्टिविटी है, उसके लिए है आपका है। डिसएडवांटेज मेरे को ये लगा, इसमें एचडीएमआई का और उसने ऑप्शन देना चाहिए था। सी केबल का भी है, लैन गेमर और आउटपुट का दे रखा है यहाँ पे। पर्सनलाइजेशन में तो आपने देख ही लिया कि मैंने क्या क्या आपको जिस तरह आपको नॉर्मल बता दिया। और प्राइमरी में यहाँ पे एक दिखा रखा है, एक अल्ट्रा डुएलेबल है यहाँ पे। और की फीचर में इंटेल सॉकेट LG17 जो है सपोर्ट्स 13 और 12 जनरेशन बता रखा है इसमें, लेकिन आपका सपोर्ट 14 जनरेशन भी करेगा इसमें। डुअल चैनल DDR5 का है यहाँ पे। और बाकी नेक्स्ट जनरेशन वो सारी चीज़ें आपको बता रखी है, यही चीज़ है। अब इसके बात कर लेते हैं फ्रंट की, इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि सपोज दैट कि आपका, पहले इसके मेन स्क्रीन पे चले जाते हैं। आपने इसका भी मार्केट प्राइस चल रहा है आज की डेट में 27,300, ठीक है। ये है GST पेड के साथ। अगर आपने 27,300 इसमें दिया, अब इसे डिवाइडेड 118% कर दीजिए, तो ये आपका विदाउट GST आ गया 23,135, ठीक है ना। तो 27,300 में माइनस कर दीजिए 23,135, तो ये आपका 4,165 GST का अमाउंट हो गया। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा अपने फ्रेंड कलीग कोई भी हो उसको पकड़ो और उससे बोलो कि मेरे को एक तेरे नाम पे बिल लेना है और मैं GST नंबर आपका यूज करूंगा, जो GST का इनपुट होगा आप ले लेना, वो 4,165 मेरे को दे देना। और 4,165 आपको बड़े प्यार से मिल जाएंगे। लेकिन आप 4,165 जो है अगर फालतू में दे दोगे तो आप उसका इनपुट नहीं ले पाओगे, अगर GST नंबर नहीं है आपके पास तो। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिसके पास भी GST नंबर नहीं होता है, अपने फ्रेंड या किसी से भी बात करो। आप डीलर से भी बात कर सकते हो, उससे बोलो कि भैया ठीक है आप 500-600 रुपए ले लो, लेकिन मेरे को विदाउट GST दे दो। वो कहेगा कि नहीं मैंने तो GST पे बिल दिया है। तो वो करते क्या है कि वो GST का बिल जो है किसी और को भी दे सकते हैं, ऐसा करते हैं वो लोग। तो अब मेरा तो रिकमेंड यही है कि आप GST का जो है, आप GST नंबर ले लो, उसमें ये होगा कि साल में आप कितनी परचेज करते हो ये देखो, और कितना GST आप पे कर देते हो लेकिन उसका इनपुट नहीं लेते हो। तो कलीग, फ्रेंड, दोस्त कोई भी हो इवन, तो उसके नाम पे भी ले लो, अपने नाम पे लेके आप करोगे क्या? 4,165 तो बच गए ना। आप सिंपल सा कैलकुलेट करो यहाँ पे,
अगर मैं बता दूं 27,300 माइनस 4,165, तो आपको 23,135 रुपए का ही तो पड़ा ये मदरबोर्ड। तो ऐसे ही आप पूरा पीसी बिल्ड करोगे तो आपको कितने पैसे बच जाएंगे। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिंक में दे रखा है, तो आप चाहे तो पूरा पीसी जो हम बिल्ड करते हैं उसमें कितना अमाउंट हम बचा सकते हैं उसका मैंने एक वीडियो बहुत ही डिटेल्स में बना रखा है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि हम कैसे से कैसे पैसा बचा सकते हैं। बस नेहरू प्लेस अगर मान लो दिल्ली का सबसे बड़ा एशिया का मार्केट है, वहां जाते हैं तो किसी एक डीलर पे मत जाइए, 4-5 डीलर से पता करिए, रेट लीजिए, फिर उसको देखिए कि हाँ भैया, वो सोचेंगे कि भैया रेट ही लेने आए हैं क्या? कहेंगे भैया नहीं रेट नहीं लेने आया, हमें खरीदना भी है, इसका डिज़ाइन है तो आप मेरे को रेट कोट करके दो। तो रेट कोट करके देगा हाँ इसमें, और प्लस उसे मॉडल नंबर के साथ बताइएगा। क्योंकि बहुत से होते हैं, अगर मान लो आपने बता दिया किंगस्टन 6000, ठीक है ना? 6000 किंगस्टन का 32 जीबी का, तो वो करेगा क्या कि किंगस्टन 6000 32 जीबी का तो दे देगा, लेकिन उसमें भी मॉडल नंबर आता है। तो कहानी इनमें बहुत सी होती है, बहुत गेमिंग होती है। आप यकीन कर सकते हो कि जो एक बंदा 1.5 लाख का पीसी बनाता है, उसमें ये लोग करते क्या है, 22,000 कमा लेते हैं। आप सोचने वाली बातें देखो, क्योंकि मैंने एनालाइज करके देखा है ना, जहाँ पीसी मेरे को 134 130 का बन रहा है, वहां पे 152 का कोड करके दे दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है, मैं सारी चीजें एनालाइज करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कुछ भी सामान खरीदें तो पहले एनालाइज करें उनका। और amazon amazon पे सर्च मारेंगे तो 28,000 का कुछ का दिखाएगा, और इंटेल i5 ये सब भी सर्च मारेंगे तो 3-4 हजार रुपए ऊपरी दिखाता है। तो ऑनलाइन का तो भरोसा कभी करिए मत, ठीक है ना? मार्केट में जाइए, मार्केट का प्राइस डेफिनेटली कम ही होगा, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। तो इन सब चीज में छोटे छोटे बजट में ये है कि जो पैसा बचाना चाहते हैं अपना, और कम शॉर्ट में और अच्छा से अच्छा मटेरियल मिले, कैसे मिले, वही चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ। क्योंकि देखिए आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना। और बहुत से लोग होते हैं तो जोड़-जोड़ के इन्वेस्ट करते हैं। इन सब चीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह आपका बजट 1 लाख का है, किसी का 50,000 भी रहता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 50,000 है आपका बजट, तो कुछ दिन रुक जाइए और थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो अगर मान लो Z790 ई लाइट AX का आपने अगर मान लो इसके बनाया और इसमें i7 14 लगा दिया या i9 लगा दिया, तो फ्रेंड मैं बता रहा हूँ ये आपका 10 से 15 साल खींच जाएगा। और यहीं यहाँ पे आप अगर आपने i5 लगा दिया, तो मुश्किल से 5 या 6 साल में बस वो इनफ है, वो वहीं तक रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका काम बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। आज की डेट में देखेंगे कि सब कुछ स्ट्रीमिंग वगैरह कितनी वो हो गई है, एडिटिंग वगैरह। धीरे-धीरे डाटा भी बढ़ रहा है। आप एक मोबाइल का फ़ोटो खींचते हैं तो 4 एमबी, 5 एमबी, और पहले कहाँ केबी में था। तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं तो डेवलप कर रहा है ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप मान लो पीसी अगर बिल्ड कराना चाहते हैं, तो आपका बजट अगर कम है, अगर आप सोचते हैं कि 2-3 महीना रुक के मेरा बढ़िया हो जाए, तो एक बार पैसा लगाइए और आपका इन्वेस्ट जो है 15-16 साल के लिए, मतलब ये है कि आप निश्चिंत हो जाइए और धांसे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।